दोस्तों आज हम आपको एक शेर और लकड़हारे का वाकया सुनाने वाले हैं। तो बिना वक्त खराब किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शेर अपने ताकतवर, मजबूत और शानदार जिस्म की बदौलत बेहतरीन शिकारी कहलाते हैं। शेर को बहादुर, जालिम, ताकतवर और संगदिल के तौर पर भी जाना जाता है। शेर का जिस्म ताकतवर और चौड़ा होता है। बालिग शेर का वजन तकरीबन 200 से 300 किलोग्राम तक होता है, जबकि शेरनी का वजन तकरीबन 120 से 180 किलोग्राम तक का होता है। इसके अलावा उनके शिकार करने का तरीका कुछ कुछ बिल्लियों के जैसा होता है। ये हमेशा छुपकर शिकार करते हैं। शेर आराम और सुस्ती से लुफ्ते अंदाज होते हैं और यही वजह है कि एक दिन में शेर तकरीबन 16 से 20 घंटे के दरमियान सोते हैं। दिन में ज्यादातर आराम करने के बाद शेर रात के वक्त या शाम के वक्त बेदार होते हैं। जब शेर शिकार करता है तो अपने साथियों को अपने पास बुलाने के लिए दहाड़ता है। कहा जाता है कि जब शेर चलता है तो उसकी एड़ियां जमीन को नहीं लगती। शेर न सिर्फ जंगल का बादशाह होता है, बल्कि उसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा होती है और ये एक ही बार देखते ही देखते इंसान को मार सकता है। लेकिन आज हम आपको एक शेर और लकड़हारे का वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों एक लकड़हारा रोजाना जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। जंगल चरीन परिंद और दरिंदों से भरा हुआ था। तरह तरह के जानवर जंगल में मौजूद थे। जंगल में शेर भी रहता था जो उस जंगल का राजा था। लकड़हारे के पास तेजदार कुल्हाड़ी थी, जिससे वो दरख्तों के मोटे तने काटकर उन्हें छोटे टुकड़ों की सूरत में करता था। कुल्हाड़ी एक तरफ उसके लिए रोजगार का जरिया थी तो दूसरी तरफ हथियार का काम भी देती थी और उसकी मौजूदगी में लकड़हारे को जंगली जानवरों का कोई खौफ नहीं होता था। गीदड़, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, चीता, हिरण, नीलगाय समेत दूसरे जानवर उसे दूर से लकड़ियां काटते देखते रहते, लेकिन कुल्हाड़ी की मौजूदगी की वजह से उन्हें उनके करीब आने की हिम्मत नहीं होती थी। दरख्तों पर मौजूद परिंदे भी उसे काम करते देखा करते थे और खौफजदा रहते थे कि कहीं लकड़हारा लकड़ी काटते हुए उनका हौसला न गिरा दे। शेर जो रोजाना लकड़हारे को काम करता देखता था, एक रोज वो उसके करीब आया, लेकिन उसने इतना फासला रखा कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी की जब्त से वो दूर रहे। उसने लकड़हारे को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं जंगल का बादशाह हूं, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं और मेरे होते हुए तुम कोई भी जंगली जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। मुझे करीब आने की इजाजत दे दो ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुमसे बात कर सकूं। लकड़हारे ने शेर से पूछा कि तुम मेरे करीब आकर मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? शेर ने कहा कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये जंगल के बादशाह का वादा है। अगर तुम मुझसे कोई भी खतरा महसूस करो तो तुम अपनी तेजधार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। शेर की यकीनी दहानी के बाद लकड़हारे ने उसे अपने करीब आने की इजाजत दे दी। इस तरह शेर और लकड़हारे की पक्की दोस्ती हो गई। अब ऐसे में होता यूं है कि लकड़हारा जब जंगल में लकड़ियां काटने आता तो शेर उसका इंतजार कर रहा होता। वो उसे देखकर उसके पास आकर बैठ जाता। फिर दोनों खूब बातें करते। जिस दिन वो नहीं आता या उसे आने में देरी हो जाती तो शेर अफसूरदा होकर जंगल में टहलता रहता। इस दौरान लकड़हारा अपना काम भी करता जाता, जबकि शेर कटी हुई लकड़ियों को गड़ा की सूरत में बनाकर एक तरफ रखता जाता। तमाम जानवर इन दोनों को गुफ्तगू करते हुए बहुत ही हैरत से देखा करते थे। लकड़हारा भी बगैर किसी खौफ के शेर के पास बैठा रहता, क्योंकि उसे यकीन था कि शेर उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रोज एक आदमी का जंगल से गुजर हुआ और उसने उन दोनों को करीब से बैठे हुए बातें करते देख लिया। वो बहुत हैरान हुआ। शेर के जाने के बाद उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे तुम्हारी अक्ल पर हैरत होती है। अगर शेर ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? लकड़हारे ने जवाब दिया कि फिक्र ना करे, शेर मेरा दोस्त है और मुझे उस पर एतमाद है। उसका वादा एक बादशाह का वादा है, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस आदमी ने कहा कि मान लिया वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो एक दरिंदा है और तुम किसी दरिंदे पर कैसे एतबार कर सकते हो? उसको जब कहीं खुराक ना मिलेगी तो वो तुम्हारा शिकार करके तुम्हें अपनी खुराक बना सकता है। इस शख्स ने लकड़हारे के दिल में इस तरह से शेर का खौफ बिठा दिया कि वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया और कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है कि वो एक खूंखार दरिंदा है। चलो मैं आइंदा से एहतियात करूंगा। इत्तेफाक से इसी वक्त शेर लकड़हारा से मिलने आ रहा था, लेकिन उसे ना तो उस आदमी ने देखा और ना ही लकड़हारे ने। लकड़हारे की बात शेर ने सुन ली और उसे बड़ा दुख हुआ और वो उसे मिले बगैर वहां से वापस चला गया। दूसरे रोज लकड़हारे की मोहब्बत से मजबूर होकर वो उसके पास आ गया। कुछ देर वो गुमसुम बैठा रहा और उसके बाद उससे कहा कि तुम मेरी कमर पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करो। लकड़हारा शेर की बात सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो, मैं तुम पर क्यों वार करूं? लेकिन शेर जिद करता रहा कि नहीं, मुझे एक वार करो। मजबूरन लकड़हारे ने उसकी कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शेर को काफी गहरा जख्म आया,
लेकिन खामोशी से वो वहां से चला गया। इस वाक्य के बाद शेर इसी तरह लकड़हारे से मिलता रहा और उसका जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भरता चला गया। जब जख्म बिल्कुल भर गया और निशान भी खत्म हो गए तो उसने लकड़हारे से देखा कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पर जो जख्म लगाया था वो बिल्कुल भर गया है, लेकिन तुमने उस दिन मुझे दरिंदा कहकर और मेरी दोस्ती पर शक करके अपनी जुबान से जो जख्म लगाया था वो आज भी बिल्कुल ताज़ा है। लकड़हारा शेर की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने वादा किया कि आइंदा वो कभी भी किसी के बहकावे में आकर ऐसी कोई बात नहीं करेगा कि जिससे किसी दोस्त की दिल आज़ारी हो। इसी तरह दोस्तों एक दफा का जिक्र है कि एक बाज शिकार की तलाश में उड़ता फिर रहा था। अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी तो देखकर वो बहुत हैरान हुआ कि एक शेर एक बकरी को अपनी पीठ पर बैठाकर सैर करवा रहा है और ताजा ताजा घास बकरी को खुद खिला रहा है और बकरी बड़े मजे से बिना डरे शेर की सवारी से लुत्फानंदोज हो रही है। माजरा बिल्कुल हैरान कुन था। बाज ने अपनी हैरानी दूर करने का फैसला कर लिया। जब शेर बकरी को उतार कर इधर उधर हुआ तो बाज बकरी के पास आया और सवाल किया, बकरी ये क्या माजरा है? शेर तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो तुम्हें इतना प्यार क्यों दिखा रहा है? बकरी मुस्कुराई और बताया कि एक दफा दरिया में सैलाब आया और बहुत से जानवर बह गए। उनमें शेर भी था जो उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था और डूबने के बिल्कुल करीब था। मुझे इस पर तरस आया और मैंने इसे बचा लिया। उसी वक्त से ये मेरे साथ है और मेरा दूध पीकर ये जवान हुआ है। अब ये मुझे अपनी माँ समझता है और मेरे उस एहसान का बदला इस तरह प्यार से अदा कर रहा है। जंगल के किसी जानवर की मजाल नहीं जो मुझे गलत निगाहों से देखे। ये उसे चीर फाड़ देता है जो मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं। बाज ने हैरान होकर पूछा कि बकरी, क्या एहसान करना इतनी अच्छी बात है? बकरी बोली कि बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहसान भी देखकर करना चाहिए। अभी बात हो ही रही थी कि शेर आ गया और बाज पूरी बात नहीं सुन पाया और बगैर सुने वहां से उड़ गया। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और बाज ने एक चूहे को देखा जो बर्फीली पानी में डूब रहा था। बाज को बकरी की बात याद आ गई और तेजी से नीचे आकर चूहे को पानी से निकाल लिया। चूहा सर्दी से मरने के करीब था। बाज उसे चट्टान पर ले गया और अपने पैरों से ढांप लिया ताकि चूहे को गर्मी मिले और वो ठीक हो जाए। इस दौरान बाज की आंख लग गई और चूहे को होश आ गया और इस तरह चूहे ने बाज के सारे पर कुतर डाले और 9-2-11 हो गया। बाज की आंखें खुली तो हालत देखकर उसके होश उड़ गए। किसी न किसी तरह गिरता पड़ता गुस्से की हालत में बकरी के पास पहुंचा और सारा माजरा बयान किया। बकरी बोली कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी और उड़ गए थे। मैंने आखिर में कहा था कि एहसान अच्छी चीज है, लेकिन देखकर करनी चाहिए। मैंने एक शेर पर एहसान किया था जो जंगल का बादशाह है, बहादुर और ताकतवर है, आला ज़र्फ है, और उसने मेरे एहसान का बदला भी आला ज़र्फ से ही दिया। तुमने चूहे पर एहसान किया जो एक कमज़र्फ जानवर है, तो उसने बदला भी बड़े ही कमज़र्फी से दिया। इसी वजह से दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।